हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। किसी पोलर कोवलेंट कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के बीच होने वाले अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या विद्युत आकर्षण बल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या क्या शर्तें होती है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए विथ स्मॉल एटॉमिक साइज, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और इनका एटॉमिक साइज, परमाणु साइज भी छोटा है। इन्हें याद रखने के लिए हम फोन वर्ड को याद रख सकते हैं, FON। आइए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी होता है साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेना, इस बिहेवियर को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। खींचने के कारण इसे आंशिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा होता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसे आंशिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में 2 पोल जनरेट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल, एक हो जाएगा नेगेटिव पोल। इस तरह से इस मॉलिक्यूल पर भी 2 चार्ज डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस कंपाउंड में जब 2 मॉलिक्यूल आमने सामने होंगे तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जब आमने सामने होंगे तो इस पर पाया जाने वाला नेगेटिव चार्ज सामने वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पर पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसी अट्रैक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर डाइपोल बन गए हैं, एक पॉजिटिव पोल बना है, एक नेगेटिव पोल बना है। ऐसे इस मॉलिक्यूल में भी एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के डाइपोल के बीच होने वाले अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तीसरी शर्त क्या होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड केवल पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर इज ए पोलर कोवलेंट कंपाउंड। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर वाटर का। वाटर के पास एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डाइपोल जनरेट हो गया। ऐसा ही इस मॉलिक्यूल के अंदर भी हुआ। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे सामने वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर एक अट्रैक्शन जनरेट होगा। इस अट्रैक्शन को बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। चौथी शर्त होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता है।
आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, KCl, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर नॉट डेवलप्ड, यानी अध्रुवीय यौगिक जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। नाम से ही समझ में आ जाता है, इंटर यानी इन बिटवीन, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा या फिर दो कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। आइए देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे वाटर का। वाटर एक कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। इस तरह से यहाँ पर वाटर के अंदर ढेर सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एल्कोहल और वाटर। यदि हम शराब को पानी में मिलाएंगे तो शराब या एल्कोहल पानी में सोल्यूबल हो जाती है। क्या रीज़न होता है इसका? इसका रीज़न होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं, ये हमने यहाँ पर एल्कोहल बनाया है, इथाइल एल्कोहल जो वाइन में, शराब में यूज़ होता है। फिर बनाया है हमने वाटर, तो एल्कोहल में होता है OH ग्रुप और OH ग्रुप का हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से फिर ये वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और एल्कोहल का ऑक्सीजन मिलकर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से एल्कोहल वाटर से, वाटर एल्कोहल से मिलता जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और ये एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसका मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना है, विथ इन द मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा जाता है। दूसरी बात ये होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण कंपाउंड में रिंग फॉर्मेशन भी होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ही मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की दो शर्तें ये पूरी करता है। एक तो इसमें होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखते हैं किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। OH ग्रुप का हाइड्रोजन और NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन दोनों मिलकर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर CHO और OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर CHO ग्रुप के पास ऑक्सीजन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और OH ग्रुप का हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इस तरह से, और ये कहलाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इन कंपाउंड्स में रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं।